हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो ये क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारा जो सेल होता है, जो हमारा सेल होता है, आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिक, अगर आप समझे तो जब हम घर बनता है हमारा, ठीक है, तो एक ब्रिक लेते हैं, फिर उस पर दूसरा रखाता है, फिर और रखाता है ना। लेकिन पहले तो एक ही ब्रिक रखाया। सो दिस इज सेल इन ह्यूमन बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक, ब्रिक आपका नॉन लिविंग है, आपका घर उससे बन रहा है, यानी एक ब्रिक से आपके 2, 4, 5, 6, 10 धीरे 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 आपका क्या बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगा। ठीक है, फिर उस दीवार से आपका पूरा एक रूम बन जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा आपका क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल तो बोला कि इससे धीरे 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 क्या बन रहा है, आपका एक सेल है, फिर आप 2 सेल करो, 3 सेल करो। ठीक है, तो कोई ना कोई मिलके ये क्या बना रहे, जैसे ब्रिक मिलके एक दीवार बनाएगा, फिर घर बनाएगा, ठीक है, रूम बनाएगा। तो उसी तरह ये जो सेल आपका है धीरे 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 बढ़ के क्या होता है, एक कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, आपके धीरे धीरे बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर लास्ट में आप जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो वो होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। चल आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये सेल तो हो गई। ठीक है, ये सेल तो एक हो गई। अब ये क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक, तो जब भी क्या होगी, एक ग्रुप ऑफ सेल बनेगी, यानी ढेर सारी सेल मिल जा रही हैं, तो वो क्या बना देगी, आपकी टिश्यू बना देगी। समझ रहे हो, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ढेर सारी सेल ऐसे ऐसे आप कर दो, क्या फॉर्मेशन कर रही है, हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। अब उसी तरह आप ढेर सारे टिश्यू को जोड़ो 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 जोड़ो। ठीक है, तो वो क्या बना दे रही है, आपके ऑर्गन बना दे रही है। ठीक है, लिख सकते हो लिवर, किडनी। ठीक है, कोई भी आपका एक ऑर्गन बना रही है। ठीक, फिर अब जब सब ऑर्गन बन रहे हैं, तो भाई इतने सारे ऑर्गन बन रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब कोई ना कोई सिस्टम बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्टमक के है, पूरा डाइजेशन कैसे हो रहा है, माउस से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी पूरे हमारे ब्रेन से कैसे कंट्रोल हो रही है, वो सारे सिस्टम आप इसमें पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में ये क्या बना रहा है, आपका ऑर्गेनिज्म। तो पहले एक सिंगल सेल थी जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, अब वो मिल के क्या बनाई है, कोई ना कोई टिश्यू बनाई है। ठीक, अब वो टिश्यू फिर जुड़ते 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 क्या बना दे रहे हैं, एक ऑर्गन मान रहे हैं, आपकी लिवर, किडनी, हार्ट, है ना, कोई ना कोई ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक, अब वो ऑर्गन मिलके क्या बनेगा, अब
एक ऑर्गन बन गई तो फिर उसका कुछ ना कुछ सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम आपके बनेंगे ऑर्गन सिस्टम में, ठीक। फिर जब आप ऑर्गन सिस्टम आपका पूरा बन गया तो यानी क्या बन गया, लास्ट की आपका एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, ठीक। चलो, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके। तो बेसिकली आपके दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो दो तरीके के आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक। सेलुलर यानी सेल्स, ठीक है। यानी जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। चलो, और जो ढेर सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं हम उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो भाई ये सिंगल सेल से बना है, ये भी, ये बहुत सारे सेल से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपका, अब ये एक ही मतलब सेल प्रेजेंट है तो वही सेल क्या करेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वन सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है भाई। इसमें क्या कर रहा है, वन और फ्यू cells perform functions. Single cell is responsible for reproduction. Responsible for reproduction. ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके, germ cell take part in reproduction, take part in reproduction, ठीक है। तो एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन से एनिमल्स में आपके क्या होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल और एक होते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। तो भाई जो जर्म सेल होता है केवल वही जर्म सेल आपके रिप्रोडक्शन में परफॉर्म कर रहेगा, सोमैटिक सेल नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब भाई अब इसमें एक ही सिंगल सेल है तो वही क्या कर रहा है, आपका रिप्रोडक्शन कर रहा है, वही आपके सेल के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है आपके, कि जितने जो, अब ढेर सारे सेल्स हैं तो उन सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। इस सेल का काम ये ऑर्गन बनाना होगा, उस सेल का काम वो ऑर्गन बनाना होगा, या ये फंक्शन परफॉर्म करना होगा, यानी हर सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होगा। लेकिन जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वो सारा काम क्या कर रहा होता है, आपका सिंगल सेल, ठीक है भाई। तो ये बात इसमें आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ह्यूमंस, एनिमल्स ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। यूनिसेलुलर में आप अमीबा ले सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। चलिए नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गई है, दो पॉइंट और हैं।
तो इसमें क्या होगा, नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें होगा डिवीजन ऑफ लेबर। लाइफ स्पैन शॉर्ट। तो भाई देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अब यहाँ पे तो एक ही सेल है, तो वही सारी आपकी जो एक्टिविटी है उस सेल उस ऑर्गेनिज्म में वो परफॉर्म कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, क्योंकि हर का अपना एक फंक्शन होगा, अपना हर एक सेल अपनी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें लाइफ स्पैन छोटी होगी, इसमें लाइफ स्पैन बड़ी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, चलो सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको सबसे पहले ढूंढा किसने, ये बात आ गई, ठीक है भाई। सेल को सबसे पहले ढूंढा किसने, तो सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है भाई। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, किसमें देखा था, है ना, किसमें देखा था, बार्क ऑफ ट्री में देखा था, यानी पेड़ की छाल, पेड़ की छाल में देखा था, ठीक। उन्होंने पेड़ की छाल को निकाला, ठीक है, और कौन से ईयर में इन्होंने खोजा था, 1665 में, ठीक है। इन्होंने बार पेड़ की छाल को निकाली, इनका खुद का बनाया माइक्रोस्कोप था, इन्होंने अपना खुद का क्या बनाया था, एक मान लो माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे इन्होंने क्या रखी, ठीक है। इन्होंने यहाँ आपकी क्या रखी है, स्लाइड रखी है, यही है आपकी बार्क ऑफ ट्री, काट के इसको छोटा छोटा रखा इन्होंने, अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इनको क्या दिखाई दिया, सेल दिखाई दिया, ठीक है। सेल तो इन्होंने खोजा, और बात क्या थी कि फिर इन्होंने इनको क्या दिखा, सेल दिखा, लेकिन ये सेल कैसी थी भाई, डेड सेल थी, डेड सेल थी। यानी कि इन्होंने सेल ढूंढी, सबसे पहले जो आपका सेल ढूंढा गया है वो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा, 1665 में ढूंढा, और अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में इन्होंने एक पेड़ की छाल ली, उसको रखा माइक्रोस्कोप में, देखा, उन्हें क्या दिखाई दिया, सेल दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन वो सेल कैसी थी भाई, हमारी डेड सेल थी, ठीक है। अब इन्होंने सेल तो ढूंढी, लेकिन डेड सेल है, लेकिन क्या लिविंग प्लांट में, लिविंग बींग्स में, जो भी लिविंग हैं सारे ऑर्गेनिज्म, उनमें डेड सेल तो मिलेगी नहीं, ठीक है, लिविंग सेल होनी चाहिए। तो इन्हें सेल तो ढूंढी, पर डेड सेल ढूंढी, ठीक है। अब लिविंग सेल किसने ढूंढी है वो देखते हैं, चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1674 में हमारा क्या ढूंढा था? ये भी समझ लो साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। इनके भी पास अपना खुद का क्या था, अपना डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था। इन्होंने भी अपने माइक्रोस्कोप में क्या देखा था? सेल देखी थी, लेकिन इन्होंने कौन सी सेल देखी थी? लिविंग सेल देखी थी। इन्होंने क्या देखा था? इन पॉन्ड वाटर। क्या देखी इन्होंने? लिविंग सेल देखी। इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखी कैसी सेल देखी? लिविंग सेल देखी। ठीक है भाई, ये बात हो गई, है ना। अब कुछ और एक आध दो टर्म ऐसे हैं जो आपको पते होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियस को किसने ढूंढा है? ठीक है, तो न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो भाई अब रॉबर्ट जो ब्राउन थे उन्होंने 1831 में क्या देखा आपका? न्यूक्लियस देखा, ठीक है। सेल के अंदर होगा पुरकिंजी। पुरकिंजी ने 1839 में आपका क्या देखा था? प्रोटोप्लाज्म देखा था। डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गई बात। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कवरी हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? तो जो आपके मैथियस स्केल्डन थे 1838 में, इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है भाई। ये आए मैथियस स्केल्डन 1838 में, इन्होंने बोला कि भाई जितने भी प्लांट है वो किससे बने हुए हैं? आपके सेल से बने हुए हैं, ठीक। अब ये बात, फिर भाई क्या हुआ? फिर 1839 में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने, उनका नाम था थियोडर स्क्वान। उन्होंने क्या बोला भाई कि जितने एनिमल है वो सब क्या बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। उन्होंने क्या बोला कि आपके जो जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? भाई सेल से मिलके बने हुए हैं। तो सबसे पहले सेल थ्योरी में क्या हुआ? स्केल्डन आए 1838 में, उन्होंने बोला कि आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? आपके सेल से मिलके बने हुए। फिर भाई एक साल बीता, 1839 आया, और फिर आपके कौन आए? थियोडर स्क्वान आए 1839 में। उन्होंने बोला कि जितने भी भैया प्लांट हैं, सॉरी, जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो भी क्या बने हैं? आपके सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। इन्होंने बोला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो स्केल्डन एंड स्क्वान ने दी थी, है ना। दोनों का नाम
एक साथ अगर हम पढ़ें कि स्कैटन एंड स्वान गिव द सेल थ्योरी इन विच दे सेज states that all plants and animals are made up of cells। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद भी एक आयत है, फिर एक और आ गए आपके साइंटिस्ट रॉडल्फ वर्च्यू। 1855। अब 1839 बीता, फिर 1855 आ गया। अब रोडल्फ वर्च्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने क्या बोला, पहले तो स्कर्डन ने बोल दिया कि भाई आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सेल से बने हुए हैं। फिर आपके स्वान ने भी बोल दिया कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो भी क्या बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। पर ये सेल कहाँ से आई, है ना? तो ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, अब इन्होंने बोला कि आपके जितनी भी सेल हैं जो उसके पिछले वाली सेल रही होगी उससे वो टूट के बनी है। ठीक, जो भी उसकी पुरानी सेल होगी या उससे पिछली सेल होगी उससे वो क्या बनी है, टूट के बनी है। मान लेते हैं हम ये एक सेल है, ठीक है, अब हमने इसको तोड़ दिया, दो सेल में टूटी, फिर अगर हम इसको तोड़ दें, फिर ये दो सेल में टूटी, फिर इसको तोड़ दें, दो सेल में टूटी, है ना, टूट रही है। यानी जो ये एक सेल आ रही है, ये जो एक सेल आ रही है वो किससे आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इससे क्या हमारी दो नई सेल बन रही है, फिर ऐसे और ऐसे बहुत सारी सेल्स बन रही है। ठीक है, यानी क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने यही बोला कि जो आपकी सेल है वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। चलो फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आ जाते हैं आगे। शेप्स ऑफ सेल। अब सेल का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब जो आपकी ये स्मूथ मसल सेल आपको दिख रही है, ये आपकी है आरबीसी, या आपका है ओवम, या फिर आप इसको एग सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी स्मूथ मसल सेल है वो कैसी आपकी शेप दिख रही है, स्पिंडल शेप। कैसी शेप दिख रही है ये, स्पिंडल शेप। ठीक, न्यूरॉन आपकी कैसी दिख रही है, इलोंगेटेड। कैसे दिख रही है, इलोंगेटेड। और ये आपकी कैसे दिख रही है, स्फेरिकल। ठीक है, और आपकी कई ऐसी सारी सेल्स हैं जो आपकी ऐसी दिख रही हैं, ठीक है। स्फेरिकल हो गई, लॉन्ग हो गई, लॉन्गेटेड हो गई, पॉलीहेड्रल हो गई। तो ये सारी आपके शेप्स की
सेल की शेप आती है। अब साइज ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो आपकी है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और ये कैसे हैं ऑर्गेनिज्म हैं, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपकी जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो क्या होती है, माइक्रोमीटर, 0.225 माइक्रोमीटर। जो आपकी सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल है वो आपकी है ऑस्ट्रिच एग सेल। इसकी साइज है आपकी 18 सेंटीमीटर। ये बात हो गई। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम, उसमें न्यूक्लियस पढ़ेंगे, है ना, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।